अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको खबर देंगे पाकपतन से थाना सदर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1700 ग्राम से जायद चर्स बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम जाफिर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1700 ग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली है। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात के मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। साहिवाल पुलिस ने शहरियों के छीने गए चोरी शुदा और गुमशुदा लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए हैं। डीपीओ साहिवाल उस्मान टीपू ने बताया है गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान पुलिस और शोबा IT ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए शहरियों के छीने गए चोरी शुदा और गुम होने वाले 155 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जिनकी मजमूई मालियत करीबन 65 लाख रुपए बनती है। बरामद किए गए तमाम मोबाइल फोन्स कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए गए। लाहौर में मुबैना तशद्दुद के बाद जाम बहक होने वाली 12 साला घरेलू मुलाजिमा कनीज फातिमा को अबाई गांव में आहों और सिस्कियों के दरमियान सपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से जिम्मेदारों को सख्त सजा और कम उम्र घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। सरगोधा में 6 साला मासूम बच्ची मरियम के मुबजना अगवा और ज्यादती के दिलखराज वाक़े ने अहम पेशरफ्त सामने आ गई है, जबकि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब और मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात किए हैं, जबकि उसके खिलाफ मुतल्लिका संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। डीपीओ सरगोधा के मुताबिक केस को साइंसी शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मजबूत चलान के जरिए मुतासिरा बच्ची को इंसाफ और मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत पर नाजायज मुनाफाखोरी, मसनूई महंगाई और सरकारी निरखों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 30 SP गाँव में कायम एक गैर कानूनी गैस प्लांट को सील कर दिया गया, जबकि 17 SP में वाक़े एक और गैस प्लांट को सरकारी निर्ख से ज़ायद कीमत वसूल करने पर सील करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात और अशियाए ज़रूरिया सरकारी निर्खों पर फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बाद पाकपतन में अशियाए ज़रूरिया भी महंगी हो गई हैं। शहरियों ने मसनूई महंगाई के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही मुल्क भर की तरह पाकपतन के शहरियों को भी 11,000 वोल्ट का झटका लग चुका है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त और जिलाई इंतजामिया को क्या अपील करना चाह रहे हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह के राती पेट्रोल वधिया, हर चीज सुबह उठे हैं हर चीज पार लगे हुए सन, हर चीज पेट्रोल 10-12 रुपए वधिया, हर चीज 50-50 रुपए वधी हुई सी। जिस तरह के पिछले हफ्ते पेट्रोल के रेट घटे ने, कोई चीज का रेट नहीं घटिया। LPG वो महंगी हो गई है, रातों रात 50 रुपए LPG महंगी होगी। पिछले दिनों पेट्रोल का रेट घटता रहा, LPG दिन महंगी हुई, सस्ती की इन्होंने। लिहाजा वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। सस्ता होवे तो आवाम ਨੂੰ सस्तियां चीज़ां मिलन, सस्तियां तो नहीं मिलदियां, महंगियां जल्दी हो जांदियां ने। तो कोई भी चीज जो है वो मुकर्ररा जो रेट है उसी पर कायम दायम रहती है, उसकी कीमतें जो हैं वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही। इसलिए इन्होंने जिलाई इंतजामिया और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से अपील की है कि जो मसनूई महंगाई करने वाला माफिया है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और जो रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं उन पर भी कंट्रोल किया जाए और आम आदमी जो है उसको रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन।
नासिन कसूर में इत्तेवार की तातील पर शहरी रवायती नाश्ते से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, जहां खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है। मजीद जानते हैं आमिर लतीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कसूर एक मशहूर नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए, आज संडे का दिन है और लोगों ने जो सुबह नाश्ते के लिए रुख किया है वो नाश्ता पॉइंट पर किया है। घरों से लोग जो आए हैं यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए मजीद जानते हैं इनसे। भाई आज संडे का दिन है और यहाँ पर हम लोग दोस्तों के साथ नाश्ता करने के लिए आए हैं। दोस्तों के साथ इकट्ठे बैठने का पर्पस ये होता है कि हम लोग नाश्ते का तो एक बहाना होता है ताकि हम एक दूसरे से अपने दुख दर्द बांट सके। लेकिन यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए, जब घर में बताया गया नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, तो बेगमों ने भी ये कहा कि हमारे लिए भी नाश्ता लेकर आना है, जहाँ पे आप दोस्तों के साथ नाश्ता एंजॉय करेंगे। हमारी भी ख्वाहिश है कि आज हम भी नाश्ता बाहर से करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, जिनका कहना यह है कि आज हम सुबह जो नाश्ता करने के लिए आए घरों से, तो एक तो हमने दोस्तों के साथ नाश्ता करके एंजॉय किया। यहाँ पे जो वाइट चने, कोफ्ता चने, अंडे चने, यहाँ तक के देसी घी का हलवा दस्तयाब है और हमने एंजॉय किया। जी, दीपालपुर में दरबार शरीफ हजरत बाबा हाजी शेर दीवान पर अकीदतमंदों की हाजिरी, फातह खानी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। मज़ीद जानते हैं काशिफ वट्टू की इस रिपोर्ट में। दरबार शरीफ हजरत बाबा हाजी शेर दीवान रहमतुल्लाह अलैह पर एक बावकार और रूह परवर तकरीब हाजिरी का इनकाद किया गया, जिसमें सज्जादा नशीन पीर हाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ दीवान की क़ियादत में मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पीर सैयद अहमद आलम शाह बुखारी अल मारूफ चांद बाबा ऑफ बोंगा हयात, बाबा पीर अब्दुल गनी शमसी ऑफ दीपालपुर, साहिबजादा गुलाम शमसुद्दीन जामी शमसी, हाफिज़ मोहम्मद ताहिर शमसी, हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला शमसी, मियाँ काशिफ वट्टू, जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने दरबार शरीफ पर हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की और हज़रत बाबा हाजी शेर दीवान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब के दौरान सज्जादा नशीन पीर हाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ दीवान साहब ने खुसूसी दुआ करवाई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की, अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए बारगाह इलाही में दुआएं मांगी गईं। बाद अज़ां शुरका और अकीदतमंदों को चादर पोशी की सआदत से नवाजा गया, जबकि दरबार शरीफ पर आने वाले मेहमानों और ज़ायरीन की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त की गई। आखिर में लंगर शरीफ का वसी इंतज़ाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। शुरका ने इस रूहानी इज्तिमा को ईमान अफरोज़ करार देते हुए सज्जादा नशीन पीर हाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ दीवान साहब की दीनी और रूहानी खिदमात, बेहतरीन इंतज़ामात और मेहमान नवाजी को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ मियाँ काशिफ वट्टू, टीवी टुडे दीपालपुर। दूसरी जानिब बहावलपुर में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद पर तकरीब तशक्कुर का इनेकाद किया गया है, जिसमें अमन व अमान के क़याम में किरदार अदा करने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में उलमा कराम, अमन कमेटी, अंजुमन ताजदार, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर मिसाली खिदमात अंजाम देने वाले अफराद में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई हैं। करोड़ पक्का के रिहायशी मोहम्मद शकील ने हिरासत किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आला हुकाम से जानल माल के तहफ़्फ़ुज़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया है। करोड़ पक्का के रिहायशी मोहम्मद शकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि शाज़िया मीर के साथ उनका शरई निकाह हुआ था, ताहम बातज़ां घरेलू तनाज़े के बायस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना था सुलहनामा होने के बावजूद अब उन्हें दोबारा मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस करने और हिरासत करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बहावलपुर में महंगी खादों और बढ़ते ज़रूरी अखराजात ने किसानों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। हुकूमती इक़दामात पर भी सवालात उठने लगे। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भागलपुर के महकमा ज़राअत के तोसी ऑफिस। किसानों के हवाले से बात की जाए तो खादें महंगी हैं, किसान परेशान हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महकमा ज़राअत के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद शफीक साहब। सर बताइएगा, खादें महंगी, किसान परेशान हैं, इसके मुतबादल क्या रास्ता है जो किसान काश्तकारों को इख्तियार करना चाहिए, बताइएगा सर। इस टाइम मौसमी कपास में साइटो वैराइटीज़ लगी हुई हैं, तकरीबन 50% रकबे से
ज़्यादा के ऊपर लगी हुई हैं, जिसका कद जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। कद को रोकने के लिए अगर आप 2% पोटाशियम नाइट्रेट का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप उसका कद जो है, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2% का पोटाशियम नाइट्रेट का मतलब ये है कि ये आपने सिर्फ 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में मिक्स करना है, उसको फी एकड़ उसके ऊपर स्प्रे कर देना है, और इस स्प्रे को आपने हफ्ते के वक्फे पर 3 या 4 आप स्प्रे कर सकते हैं और आप कद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वैरायटी के कद को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रीडोमिनेंट इस टाइम वैरायटी लगी हुई है, तो इसका आपने खाद और पानी मुनासिब रखना है। ज़्यादा इस्तेमाल से इसका कद जब बढ़ जाएगा तो नीचे से फ्लावर फुल गुड्डी और नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से हम पैदावार लेने में नाकाम हो जाएंगे। तो इसके अलावा ख़ास तौर पर कोशिश की जाए कि नाइट्रोजनी खादों को ज़्यादा इस्तेमाल से इजनाब किया जाए, और इसके अलावा जो हमारी नाइट्रोफास खाद है उसका थोड़ा थोड़ा हर किस्तों में ख़ास तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसको फास्फोरसी खादें में मिलें, टिंडे का साइज़ भी बेहतर हो, फल फूल भी ज़्यादा हो, और प्रॉपर तरीके से मुनासिब तरीके से फसल कद करे। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि अगर एडवाइजरी पर अमल करेंगे तो किसान काश्तकारों की फसल बेहतर होगी। जी, फिरोजवाला से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, जहां पर सोमोरिया पुल के करीब ट्रेन की टक्कर से 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम चाय वक़ुआ पर पहुंच गई हैं और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई। फिरोजवाला शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुतासिर रही। फिरोजवाला और उसके गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं और अब्र रहमत के बायस शहरियों के चेहरे खिल उठे और मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों के बिजली फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब रेनाला खुर्द में तहसील बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर क़ानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने वकला के किरदार को सराहते हुए इंसाफ की बालादस्ती पर जोर दिया। वज़ीर क़ानून ने अपने खिताब में कहा है, वकला इंसाफ, बुनियादी हकूक़ और जमहूरियत के हकीकी मुहाफ़िज़ है और कानून की बालादस्ती ही मजबूत मुआशरे की बुनियाद है। उन्होंने बार को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तकरीब के इख्तिताम पर बार एसोसिएशन की जानिब से एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गई। हुकूमत बलूचिस्तान ने नसीराबाद के आवाम का दरीना मुतालिबा पूरा करते हुए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस 1112 का बाकायदा आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद दीन रिंद की इस रिपोर्ट में। सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत की जानिब हुकूमत बलूचिस्तान का एक और बड़ा और तारीखी कदम, नसीराबाद के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। ज़िला में बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू 1122 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जिससे अब हंगामी सूरत हाल में कीमती इंसानी जानों को बचाना मुमकिन होगा। 12 किलोमीटर कवरेज देगा, तो आवाम को इससे रिलीफ लेना चाहिए। इन्हों का अपना पर्सनल नंबर भी है और इन्हों का 1112 का भी नंबर है। रेस्क्यू 1122 नसीराबाद के लिए खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किए गए बासलाहियत नौजवान अब दिन रात 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी पे मौजूद होते हैं और बेसिक जो हमारे काम है वो ये है कि हमें कॉल्स आती हैं, 1122 हमारा नंबर है और पर्सनल नंबर भी दूसरा हमारा सेंटर जो हमें अलॉट है वो भी दिया हुआ है। कि नसीराबाद शहर में 112 रेस्क्यू टीम जो है ना आगाज़ हुआ है, जो है कि कहीं भी हादसा पेश आ जाता है तो वहाँ ये फ़ौरन टीम वक्ती तौर पे पहुँच जाती है। तो इनका अमला बहुत ही खुश अखलाक है। इसका तकरीबन 12 किलोमीटर तक जो है ना सर्विस है। अवामी हलकों का कहना है कि शहरियों को इस जदीद और बिल्कुल मुफ्त सर्विस से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि बर वक़्त तिब्बी इमदाद से कीमती जानें बचाई जा सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद दीन रिंद, TV टुडे, नसीराबाद। ओबाड़ो टूल प्लाजा पर वेगन ट्रांसपोर्टर्स ने मुबैना डबल टोकन वसूली और अमले के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज किया है। ओबाड़ो टोल प्लाजा पर वैगन मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया है कि टोल प्लाजा इंतजामिया उनसे मुबैना तौर पर डबल टोकन वसूल कर रही है, जबकि ड्राइवर्स और मालिकान के साथ गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा किया है कि टोल प्लाजा अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में कटाव रोकने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। मुकामी नुमाइंदों के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुतासरा इलाके में हिफाजी ठोकरों की जल्द तामीर की मंजूरी दे दी है। मुकामी आबादी ने इस फैसले को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस मंसूबे से ज़रई अराजी और आबादी को दरपेश खतरात में नुमाया कमी आएगी। ये डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर पैड पे मैंने अपने लिख के दी, डिपार्टमेंट की जो उनकी एस्टिमेशन के बाद अप्रूवल हुई, उसके बाद फिर इसने प्रोसेस होके डिप्टी कमिश्नर के पास गया। फिर जो एक इरिगेशन की चीफ इरिगेशन जो है, चीफ इंजीनियर इरिगेशन, उनकी एक टीम जो है वो टेक्निकल टीम, उन्होंने उसकी बकायदा एक अप्रूवल दे के फिर वो जो डीजी पीडीएमए को ये अरसाल की गई। फिर उन्होंने एक डीजी पीडीएमए ने एक बकायदा उनकी एक मीटिंग होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, उसमें अप्रूवल दे के सारा प्रोसेस जो है वो इतनी कोशिश के बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 2 माह इसमें पूरे प्रोसेस में 2 से 2.5 माह लगे हैं। लेकिन मैं आज अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि इसकी अप्रूवल हो के इंशाअल्लाह आज रात को जो है वो वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब और जम्मू तोई में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, सरहदी इलाकों में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द होने लगी है। मुकामी अफराद के मुताबिक अब तक सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। इरिगेशन ज़राए के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की आमद 70,138 क्यूसिक जबकि अखराज 43,136 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बुरेवाला में हजरत बाबा हाजी शेर दीवान के 1370वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पसीर हो गई। सज्जादा नशीन पीर गुलाम रसूल ने रस्म चरागाह अदा की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। उसमें मुल्क भर से 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन ने शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी के लिए 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी ताजुनात रहे। महकमा औकाफ, ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए। दूसरी जानिब जतोई में बस और मोटरसाइकिल के तसादुम में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जतोई के इलाके इकबाल टाउन ग्रिड चौक के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मेन रोड पर चढ़ते हुए बेकाबू होकर सामने से आने वाली बस से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम्स मौका पर पहुंच गई हैं और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खैरपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मोमिन अली शहर से। जी बिल्कुल, वफाक की तरफ से पेट्रोल महंगे होने की वजह से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अवाम जो है मुश्किलात का हम शिकार हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार कीमतें बढ़ाई जाती हैं। हालांकि हुकूमत ने कुछ दिन पहले कीमतें कम की थी, उसमें कीमतें कम करने के बावजूद भी हमें महंगाई कम नहीं हुई थी। तो जो किराए हैं वो कम नहीं हुए थे, खाने पीने के अशिया उनमें कमी नहीं हुई थी, जो सब्जी है वो महंगाई हो गई थी, टमाटर देखने जो रोजमर्रा के अशिया उनमें बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। अभी जब हुकूमत ने दोबारा से ये पेट्रोल की कीमतें में बढ़ा दी हैं, हालांकि अब हमें तो यही था कि अब हुकूमत कम करेगी, लेकिन थोड़ी सी 2-4 सेंट आर्मी सतह पर बढ़े हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पर हुकूमत ने 13-14 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पहले बजट जो घरेलू बजट होता है वो कंट्रोल में नहीं होता। इसकी वजह से जैसी महंगाई होती है, आपको पता है पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तमाम चीजें जो है बढ़ जाती हैं। खाने पीने की या ट्रांसपोर्टेशन के किराए होते हैं। हर किसी का कहना है कि जी पेट्रोल बढ़ा है तो हम क्या करें, फलां चीज महंगी हो गई है। तो जो घरेलू बजट है वो बिल्कुल आउट हो जाता है। हम तो अपील ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके जो पेट्रोल की कीमतों पर नजरसानी की जाए। जी आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है खुदारा हम पे रहम खाएं और महंगाई पे कंट्रोल लाएं ताकि हम अपने बच्चों का पेट गुजर। आरिफवाला में भी पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर शहरियों का शदीद रद्दअमल, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। इसी पर मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के बायस शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आरिफवाला के शहरी मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के हवाले से इनका क्या रद्द-ए-अमल है, ये क्या कहना चाह रहे हैं।
जी, ये पेट्रोल की कीमतों ने तो आम आदमी का जीना दो भर कर दिया है। इसकी वजह से दुनिया की हर चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उसके रेट आसमानों से बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब सब्ज़ी मंडी में जाएं तो बंदे की चीखें निकल जाती हैं कि टमाटर 350 रुपये किलो, धनिया 400 रुपये किलो, गोभी 250 रुपये किलो। ये सूरत हाल आम आदमी की बस से बाहर है। गरीब आदमी कहाँ जाए? रहती कसर अभी ईरान की जंग का नाम सुनते हैं टीवी पर तो पाकिस्तान में पेट्रोल में इजाफा कर दिया जाता है, जबकि जंग को खत्म हुए 21 दिन हुए तो पेट्रोल को कम ना किया गया। ये अवाम के साथ कैसी दो रंगी है। लिहाजा तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने फैसलों पर नजरसानी करें ताकि आम आदमी की जिंदगी में आसानी आए। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी लाई जाए ताकि आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी बासानी गुजार सके। जी नाज़रीन, सांगला हिल में ऑल पाकिस्तान उस्ताद तारिक महमूद मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल सैफ टेक्सटाइल मिल्स लाहौर ने अपने नाम कर लिया है। मजीद जानते हैं जुल्फकार अली संधू की इस रिपोर्ट में। सांगला के म्यूनिसिपल स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की रोशनी में फुटबॉल का शानदार जादू सर चढ़कर बोला। ऑल पाकिस्तान उस्ताद तारिक मेमोरियल टूर्नामेंट में मुल्क भर के नामवर फुटबॉलर ने अपने खेल के जौहर दिखाए। टूर्नामेंट में मुल्क के तुलो अर्ज से आई 16 बेहतरीन टीमों ने ट्रॉफी के लिए जान लड़ाई। शायकीन फुटबॉल की बड़ी तादाद ने रोज़े अव्वल से ही स्टेडियम का रुख किया और खिलाड़ियों को दाद की। इस मौका पर शायकीन फुटबॉल का कहना था, मियां का शुक्रिया अदा करूंगा कि तकरीबन 25 साल बाद इस तरह का टूर्नामेंट हुआ है। जी आज बड़ा ये इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ है और सांगला की सरजमीन पे जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हैं, फीफा के खिलाड़ी हैं, फीफा की तरफ से जिन्होंने हिस्सा लिया है, पाकिस्तानी कलर जिनके पास हैं, वो दोनों टीमों में 12 खिलाड़ी सांगला में मैच खेल रहे हैं, यानी 7 खिलाड़ी नेवी की तरफ से और 5 खिलाड़ी ये सैफ टेक्सटाइल जो है लाहौर उनकी तरफ से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। इस मैच को ऑर्गेनाइज करने पर हम इत्तेहाद क्लब, डिप्टी कमिश्नर एसी साहब सबका शुक्रिया अदा करते हैं और साफी बरादरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इसमें भरपूर कवरेज दी। सनसनीखेज मुकाबलों के बाद टूर्नामेंट का फाइनल मार्का सैफ टेक्सटाइल मिल्स लाहौर और पाकिस्तान नेवी के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने फाइनल मैच में जारहाना खेल पेश किया। तब मुकर्रर वक्त में सैफ टेक्सटाइल मिल लाहौर ने बेहतरीन कारकर्दगी बदौलत पाकिस्तान नेवी को शिकस्त देकर फाइनल मैच जीत लिया। मैच के मेहमान खुसूसी पूनिया ब्रदर्स और फैजा ब्यूटी टीम के सीईओ हाजी अदील पूनिया थे। उन्होंने फातह टीम को ट्रॉफी और नगद इनामात से नवाजा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत अच्छा मैच हो रहा है। आज ये पूरा टूर्नामेंट ही माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। तो आज बहुत बड़ी टीमें हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के बड़े शहरों से, एक लाहौर से है और दूसरी कराची से है। जिस तरह आपने बताया कि कराची की टीम नेवी है और लाहौर की जो है सैफ टेक्सटाइल मिल्स। तो अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तमाशाइयों का जमे गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो काविश है, जो मेहनत है, वो कामयाब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम उस्ताद तारिक ने यहाँ पर एक दावत इस्लामी के सोशल मीडिया हेड मोहम्मद अनीस ने प्रेस क्लब मुस्तफाबाद का दौरा किया है। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सोशल मीडिया वक्त की अहम ज़रूरत है, ताहम उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और मस्बत मकासद के लिए होना चाहिए। उनका कहना था दावत इस्लामी मुख्तलिफ ज़ुबानों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर में दीन की खिदमत अंजाम दे रही है। घग्गर मंडी में मौसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद शहरी घरों से बाहर निकल आए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। महकमा मौसमियात ने आइंदा भी मजीद बारिशों की पेशगोई की है, जिस पर किसानों और शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोधरा में अवामी सहूलत के लिए वंडा और खेवट अंदराज सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इक़दाम का मकसद ज़मीनों के तनाज़ात का खात्मा है। मज़ीद जानते हैं आमिर शबीर शेख से। डिस्ट्रिक्ट लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में वनडे के और खेवट के मसाइल नजर आ रहे हैं। इससे मुतल्लिक वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पर और
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साहब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी साहब ने इंतहाई इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ पर आवाम के लिए चंद कैंप भी मुहैया किए हुए हैं जहाँ पर लोग आकर अपना खेवट और अपने वनडे का इदराज करा सकते हैं। हम असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी साहब से पूछते हैं वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। जी जी, पहले तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ करोड़ पक्का का मसला नहीं है, पूरे पंजाब का मसला है। आपको पता है जितने भी अमूमन जो मुख्तलिफ लोगों का जो बोन ऑफ कंटेंशन होती है, जो लड़ाई झगड़े का बायस बनते हैं, वो ज़मीन के ज़्यादातर इशूज़ होते हैं। तो एक गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट का पहले तो ये होता था कि अगर आपने वनडे वगैरह करवाने हैं, पार्टीशन करवानी है, तो उसके लिए बाकायदा उनको केस करना पड़ता था, फीसें जमा करवानी पड़ती थी। अब फ्री ऑफ कॉस्ट एट द डोर स्टेप हमारा रेवेन्यू स्टाफ हर वक्त हाजिर है, तो इसमें पार्टीशन की कोई फीस भी नहीं है। तो हम डोर टू डोर जाके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इवन के DC साहब खुद भी प्रोग्राम्स अटेंड करते रहते हैं मुख्तलिफ विलेजेस में, मवाज़ियात में। हमने मतलब एक शेड्यूल बना हुआ है। तो उसके साथ ही ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें लड़ाई झगड़े मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे, ताकि जिससे बाज़ औक़ात ख़ानदानी तौर पे लोगों ने अपनी तकसीम में वैसे ही जिसको ख़ानदानी वंड कहते हैं उस पर की होती है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करवा लें, उसमें पार्टीशन करवा लें जिसके जहाँ पर पोजीशन है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जो मुस्तक़बिल में जो लड़ाई झगड़े अमूमन लोगों में होते हैं, बाद में मसले मसाइल पैदा होते हैं। अब ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी तो किसी ने रहना नहीं है बंदे के, अगर फर्ज करो 4 भाई इत्तेफाक से रह रहे हैं तो वालिद के जाने के बाद तो उनमें भी ना इत्तेफाकी हो जाती है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। CM साहबा इसको बड़ी स्ट्रिक्टली इस पे वो मॉनिटर भी करती हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको मॉनिटर कर रहा है। असगर इकबाल लगारी साहब का कहना था कि लोग अपने वंडाजात और खेवट जो है वो दर्ज करवाएं। वज़ीर आला साहबा का ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इससे अवाम के अंदर जो झगड़े, जायदाद के झगड़े थे, उनका खात्मा होगा और अवाम की जो जायदाद की वैल्यू है वो भी बेहतर होगी और इससे अवाम के मसाइल काफ़ी हद तक कम होंगे। जी, जस्का में मामूली बारिश ने इंतजामी दावों की कली खोलती है, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के पानी के बाद शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ताजर बरादरी का कहना है कि ग्राहकों की आमद में कमी से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। इलाका ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। साहिवाल में नहर में कूद कर जान देने वाली 24 साल लड़की की लाश रेस्क्यू टीमों ने तलाश कर ली है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज आयमा जावेद नामी लड़की ने नहर लॉयर बारी दोआब में छलांग लगा दी थी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम्स ने तलाश का ऑपरेशन शुरू किया, जो कई घंटों के बाद कामयाब हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश बरामद करके पुलिस के हवाले कर दी, जिसने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के सुपुर्द की गई। करोड़ पक्का के शहरी मोहम्मद शकील ने खुद को हिरासा किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील कर दी। मोहम्मद शकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि शाजिया अमीर के साथ उसका शरई निकाह हुआ था, ताहम घरेलू तनाज़े के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मद शकील ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO लोधरा से तहफ़्फ़ुज़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तहसील फैजगंज में बदअमनी का सिलसिला जारी है। पक्का चौक में मुसल्लह चाकू ने शहरियों को लूट लिया, मुज़ाहिमत पर 2 अफराद जख्मी हो गए। फैजगंज में 3 थाने कायम होने के बावजूद जराइम पर काबू न पाया जा सका। ताज़ा वारदात पक्का चौक में पेश आई है, जहां मुसल्लह डाकुओं ने शहरियों को लूटने के दौरान मुज़ाहिमत पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुलजिमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गई हैं। टंडवाला यार में महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग और अशिया जरूरियात की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली गनी पार्क से शुरू होकर लियाकत गेट पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें कारकुनों, अहदेदारान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने महंगाई, बिजली की कीमतों और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की है। मुकर्रीन ने हुकूमत से अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। मर्दान में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। 1000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया है। रिपोर्ट करेंगे फैसल ज़ादा। मर्दान में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम लगाए गए फ्री आई कैंप में शहर और गर्दनवा से बड़ी तादाद में शहरी पहुंचे। माहिर अमराज चशम डॉक्टरों ने 1000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया।
जबकि जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत थी उनके ऑपरेशन भी बगैर किसी फीस के किए गए। सारा काम एहसास इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कर रही है। इसके अलावा भी पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में हमारा ये सिलसिला जारी व सारी रहता है। कैंप में आने वाले मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई ताकि वो इलाज मुकम्मल कर सके। कैंप से मुस्तफीद होने वाले मरीजों ने इस फलाही इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि महंगे इलाज के दौर में ऐसी मुफ्त तिब्बी सहूलियात गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ी नेमत है। जितने भी लोग आ सकते हैं आ जाए, 10,000 आ सकते हैं आ जाए, जितने भी हो इंशाल्लाह हम सबको ओपीडी करेंगे। ओपीडी करने के बाद स्क्रीनिंग के बाद जो भी मरीज होंगे ऑपरेट होंगे तो ऑपरेट हो जाए। इस मौके पर मर्दान प्रेस क्लब के चेयरमैन लुत्फुल्लाह ने प्री आई कैम्प का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मुंतजिमीन की काविशों को सराहा। मुंतजिमीन के मुताबिक प्री आई कैम्प का मकसद मुस्तहिक अफराद को मयारी तिब्बी सहूलियात उनके दहलीज पर फराहम करना था ताकि माली मुश्किलात के बाइस कोई भी मरीज इलाज से महरूम न रहे। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुतालिबा किया कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह के मुफ्त तिब्बी कैंपों का इनेकाद जारी रखा जाए। कैमरामैन मंसूर खान के साथ फैसल ज़ादा, टीवी टुडे न्यूज़ मर्दान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ठुल में सियाकारी के मुबैना इल्जाम पर गांव पर हमले का इल्जाम, मुश्तगिल अफराद ने लाख रुपए मालियत की फसल तबाह करने पर एहतजाज कर दिया। मुतासरीन ने तबाहशुदा फसल हाथों में उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना है कि झूठे इल्जाम की आड़ में लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। उन्होंने वाक़े में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी और नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। दूसरी जानब नौशहरा फिरोज में घर में सोए नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर में सोए नौजवान इम्तियाज अली लाशारी पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर दरिया खान मरी मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है इब्तदाई कार्रवाई में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अलीपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में खातून मुलाजिमा को मुबैना हिरासत किए जाने का मामला सामने आ गया है। हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। फोकल पर्सन इमरान फरीद पर खातून मुलाजिमा को मुबैना तौर पर हिरासत करने का इल्जाम आयद किया गया है, जबकि मुबैना व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए हैं। विमेन प्रोटेक्शन वर्क प्लस ने मामले पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए MSTHQ अस्पताल को दरख्वास्त अर्साल कर दी है। CEO हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर फयाज गोपाल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। भारत की मुबैनाबी जारियत के खिलाफ चंडू मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी रैली निकाली है। रैली की क़यादत रुकने सिंध असम्बली सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी और रुकने सिंध असम्बली खुरम करीम सोमरू ने की है। मज़ीद जानते हैं ज़ीशान खान से। मौजूद है कड़ों प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर बुखारी हाउस से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है। भारत की जो जाराना केयरगर्दी है उसके खिलाफ इस वक्त हमारे साथ रैली के कुछ शुरा मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। वो हम मोदी को पुरजोश ये जवाब देना चाहते हैं जो आपने मुआहदा तोड़ा है, जो सिंध के साथ गद्दारी की है, हम उनका पुरजोश आपको जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज तारीख की एक फैसले की वायलेशन हुई है जिसके लिए हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कभी ये पानी बंद करते हैं, कभी ये कश्मीर माहिदा ख़त्म करते हैं, कभी ये हर वे मुसलसल इनके दहशतगर्दी जारी और सारी है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुआहदे हुए थे उनकी भी वायलेशन है। हम चाहते हैं कि ये बाज आ जाएं, वरना तारीखी एहतजाज थे। फिर ये और भी ज़मींदारियाँ ख़त्म हो, ये हारी मजदूर कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे। चेयरमैन ये नारा लगाया कि मरवेसू सिंध न देसू। इसका मकसद ये है कि हम अपने सिंध के हुकूक लड़के भी लेंगे। और ये रैलियाँ, ये रास्तों पर निकलना आवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा है। और पीपल्स पार्टी चाहे हुकूमत में हो, मगर हम सिंध के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात होगी तो हम आवाम में होंगे और आवाम के साथ ही आते हैं, अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये वतीरा रहा है कि जब कभी भी
पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासर ने कार्रवाई की है। जिस तरह से इंडिया सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पे पानी रोक रहा है, तो हम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान अपने ज़िलाई सदर एजाज शाह बुखारी की क़यादत में सीना सुपर होकर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने शुकाओं की बातों सुनी। शुकाओं का यही कहना था कि इनके पानी को रोकने के लिए भारत की जानिब से जाहिरात की गई है, इसकी हम जो है खत पौधों में मदम्मत करते हैं और हम सिंध की आवाम के शाना खड़े हैं। जी गोजरा में कब्जा माफिया के खिलाफ बेवा खातून सरापा एहतजाज बन गई। बासर अफराद पर मलकियती जगह पर कब्जे का इल्जाम लगा दिया। थाना सिटी की हुदूद मोहल्ला असीज कॉलोनी में बेवा खातून ने इल्जाम आयद किया है कि बासर अफराद ने उसकी मलकियती जगह पर कब्जा कर लिया है। खातून के मुताबिक प्लॉट की तमाम कानूनी कागजात और बिजली का मीटर मौजूद है, इसके बावजूद उसे इंसाफ के लिए मुश्किलात का सामना है। बेवा खातून ने वज़ीर आला पंजाब, RPO फैसलाबाद और डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से मदद की अपील की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सवाबी में बारिश के बाद मरकजी ट्रांसपोर्ट अड्डा की हालत खराब, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद की इस रिपोर्ट में। ये है ज़िला सवाबी का सबसे अहम ट्रांसपोर्ट अड्डा जो अंबार इंटरचेंज के संगम पर वाक़या है। यहाँ पर जब थोड़ी भी बारिश होती है तो अवामुन्नास और ट्रांसपोर्टर के लिए मुसीबत बन जाती है। आवाम का चलना फिरना मुहाल हो जाता है। इस अड्डे के बदतरीन सूरत हाल की वजह से दो तबकात शदीद मुतासर हो रहे हैं। एक है ट्रांसपोर्टर और दूसरे है मुसाफिर। मुसाफिरों का और ट्रांसपोर्टर दोनों का कहना है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। यहाँ पर मुसाफिरों के लिए ना बैठने की कोई जगह है, ना उसके ऊपर कोई छत है, ना कोई पंखा है, ना पीने का ठंडा पानी है, ना कोई वॉशरूम है। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि यहाँ पर पी गाड़ी नंबर के हिसाब से 1 लाख की बारी रकम वसूल की जाती है। इसके अलावा पी ट्रिप 1400 रुपये की बारी रकम वसूल की जाती है और इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर्स को कोई बुनियादी सहूलियात जो है दूसरे अड्डों की तरह मुहैया नहीं की जा रही है। मुसाफिर और ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि हम असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लाहौर और TMA तहसील लाहौर से मुतालबा करते हैं कि अड्डे की इस बदतरीन हालत इज़ार और सूरत हाल पर फौरी एक्शन ले और हमें बुनियादी ज़रूरी सहूलियात जो है वो फिलपोर मुहैया की जाए। कैमरामैन उसामा नज़र के साथ शाहिद अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर TV टुडे, सवाबी। उधर हासिलपुर में मुसल्लह डाकुओं ने सोलर पावर की दुकान लूट ली है। वारदात में 85 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। थाना सिटी की हुदूद बहावलपुर रोड पर वाक़ई रजा सोलर पावर की दुकान में रात गए मुसल्लह डाकू दाखिल हुए। मुलज़मान ने सिक्योरिटी गार्ड को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और ताले तोड़कर बैटरियां, इन्वर्टर्स, तारें और दीगर सामान ले उड़े हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। हासिलपुर में DPO बहावलपुर राना अब्दुल वहाब ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया है। DSP सर्कल हासिलपुर के दफ्तर के सामने लगाई गई खुली कचहरी में DPO बहावलपुर ने शहरियों के मसाइल सुने हैं, फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। शहरियों ने पुलिस अफसरान के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें पेश की हैं, जबकि DPO ने मेरिट पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को इंसाफ की फराहमी के लिए मस्बत किरदार दिया है। सादिकाबाद के नवाही इलाके वलहार में ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाम बहक हो गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी मौज़ा मोहम्मद अली अराई संजरपुर का रिहायशी था, जबकि उसकी जेब से एक तहरीरी नोट भी बरामद हुआ है। वर्ज़ा के मुताबिक एक रोज़ कबल जाहिद महर की तलाक हुई थी, जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कैरोड़ पक्का में नामालूम चोर घर में नकब लगाकर लाखों रुपए मालियत के तलाई ज़ेवरात, नकदी और कीमती सामान ले उड़े हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जुनैद। कैरोड़ पक्का थाना सिटी की हदूद बख्तूवाला में नामालूम चोरों ने घर में नकब लगाकर लाखों रुपए मालियत के तलाई ज़ेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बख्तूवाला के रिहायशी मोहम्मद नवीद का कहना है कि वो अपने अहल खाना के हमरा रात के वक्त
घर की छत पर सो रहे थे कि नामालूम मुल्ज़मान घर में नकब लगाकर दाखिल हुए। चोर घर में मौजूदा तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक चोरी होने वाले सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 4,49,000 रुपये है, जिससे इन्हें शदीद माली नुकसान पहुँचा। मुतासरा शहरी मोहम्मद नवीद ने आला पुलिस हकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, मसरूक़ा सामान बरामद किया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जुनेद, TV टुडे, कैरोड़ पक्का। तो नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ में दूसरे मैंगो फेस्टिवल का शानदार आगाज, शहरियों ने आमों के मुख्तलिफ इक़साम में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जोपा ने किया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। फेस्टिवल में मुकामी बागबानों की जानिब से आमों की 100 से ज़ायद बेहतरीन अक़साम नुमाइश के लिए पेश की गई। तकरीब में सकाफती सरगर्मियों और ख़ानदानी तफरीह का भी एहतमाम किया गया, जहाँ शुरका ने खूब लुत्फ़ उठाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मैंगो फेस्टिवल का मकसद मुजफ्फरगढ़ के आम को फ़रोग देना और बागबानों की हौसला अफजाई करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खानेवाल के शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल, हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। खानेवाल के शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से सफरी अखराजात के साथ अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आवाम का कहना है पहले ही महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना रखी है, मजीद इजाफे से मौशी मुश्किलात में इजाफा होगा। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। लाड़काना के करीब गांव गायजा में वाक़या दरबार घड़ियाल वाले सरकार अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बन गया है, जहां हजारों घड़ियां नस्ब हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल वाहिद अबड़ो से। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये सैयद बाबा मस्त फकीर मस्त सैयद बुखारी के नाम से जाना जाता है, जो 1 सदी पहले से 100 साल पहले से पुरानी दरगाह है और यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और अपनी मुरादें लेके, जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो फिर ये घड़ियाल यहाँ पे दे के जाते हैं। यहाँ के लोगों ने जो बताया आप लोगों ने सुना। TV टुडे के साथ अब्दुल वहीद अबड़ो, लाड़काना। साईं मां पाण फकीर आहियां, बाबा मस्तली शाह जो ॾाढो करे यार सरकार चवंदो बाबा वाच ॾेसी अलाह जे ॾिने मां पुटड़ा ॾेसां। किन जी नौकरियुनि जी ख़्वाहिश आहिनि, किन जी कहिड़ी ख़्वाहिश आहे, दिलि जी मालिक पूरी कंदो आहे सदाऊं। पोइ वरी बाबा खे अची घड़ियाल ॾेई वेंदा आहिनि सरकार खे, बाबा असांजी तमना पूरी खे मालिकान हेॾो जो घड़ियाल आहे। जेतिरो अलाह साईं ॾेई सघे उन्हनि खे वरी नज़र न्याज़ बि करे था सघनि। मेन शइ इहा ई आहे बाबा जी घड़ियाल आहे। मुद्दे से घर से गुजर रहे थे तो हमें पता लगा ये क्या माजरा है। उसमें 250 साल से ज़्यादा अगर ये बुजुर्ग है, उसको बंदे जो बास करके जाते हैं उसकी पूरी हो जाती है। बाद में कुछ ही लेके आते हैं, सिर्फ उनकी जो मन्नत पूरी होती है तो ये घड़ियाल लेके आते हैं। कि आज दरगाह आलिया दरवेश बाबा मुदरिक सैयद बाबा मस्त अली शाह बुखारी के दरगाह पे हम आए हुए और आपने देखा, लोगों के तासरात सुने। उन्होंने कहा कि ये घड़ियां वाला बाबा है, जिनकी मदद पूरी होती है तो वो आके यहाँ पे घड़ियाल दे के जाते हैं। कि यहाँ पे हज़ारों अकीदतमंद आते हैं और अपनी जो है मुरादें लेके आते हैं। जब उनकी कोई मुराद पूरी होती है तो फिर ये घड़ियाल लेके आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ TV टुडे। भारत की मुबैना आबी जारियत के खिलाफ लाड़काना में पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली, शुरकाने सिंध के दरियाई हकूक के हक में नारे बुलंद कर दिए। रैली में पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और जिनाब बाग चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि मुकर्रीन ने सिंध के आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार किया। मुकर्रीन का कहना था दरियाई सिंध पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हरिपुर ट्रैफिक वार्डन पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद रिक्शे बंद कर दिए गए। TPO हरिपुर शफीउल्लाह गंजापुर के अहकामात पर ट्रैफिक वार्डन पुलिस ने कार्रवाई की है। इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन नवाजिश खान की निगरानी में कम उम्र और बगैर लाइसेंस रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मुतादिद रिक्शे थानों में बंद कर दिए गए, जबकि वालिदैन को तलब करके आइंदा बच्चों को रिक्शा चलाने से रोकने की हिदायत भी दी गई हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी जानिब गोजरा में करोड़ों रुपए मालियत की वाटर टैंकी बदहाली का शिकार, शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून गुलजार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा का मेन कच्चा गोजरा में। अगर बात की जाए करोड़ों रुपए लागत की बनाई गई है वाटर टैंकी और वाटर फिल्टर प्लांट जो आज बदहाली का शिकार है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो टैंकी है ये टूट फूट का शिकार है। गोजरा के मोहम्मद नास ने वज़ीर आला मरियम नवाज से और कमिश्नर फैसलाबाद मुसद्दक जमी और डीसी टोबा टैक्सिंग उमर अब्बास मेला और अगर बात की असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा चौधरी रियाज अहमद गुज्जर से यही अपील किया कि इस वाटर टैंकी की तरफ तवज्जो दी जाए। ये तकरीबन आबादी 2 से 3 लाख पर मुश्तमिल है जो आज तक पानी की बूंद बूंद को तरस गई है। उन्होंने गोजरा के मोहम्मद नास ने यही मुतालबा किया है कि इस टैंकी की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि जो आज के जदीद दौर में मोहम्मद नास को सहूलत फराहम हो सके और इस पर फौरी नोटिस लिया जा सके। जी कनकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध के दरियाई हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सिटी ऑफिस कनकोट से शुरू होकर प्रेस क्लब तक पहुंची जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। शुरका ने सिंध के आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुतनाज़ नहरी मनसूबों के खिलाफ नारेबाजी की है। मुकर्रीन का कहना था कि दरियाए सिंध की जिंदगी और मईशत की बुनियाद है, इसके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। सियालकोट में जदीद सफरी सहूलियात का आगाज, इलेक्ट्रिक बसों को आजमाइशी तौर पर शहर की सड़कों पर चला दिया गया है। शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। सियालकोट में गुज़श्ता हफ्ते पहुंचने वाली 10 इलेक्ट्रो बसों का आजमाइशी सफर जो है वो शुरू कर दिया गया है। सेक्रेटरी RTA मुजफ्फर हयात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 6 बसें सियालकोट से पसरूर जबकि 4 बसें सियालकोट से डस्का रूट्स पर चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया है कि तमाम तहसीलों के दरमियान 45 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। किराया 20 रुपये मुकर्रर किया गया है जबकि तुलबा, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए सफरी सहूलियात मुफ्त होंगी। मिठी में दरियाए सिंध के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली, शुरका ने मरसों सिंध नाडेसों के नारे लगाए। रैली सादिक फकीर चौक से शुरू होकर कश्मीर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई जिसकी क़यादत पीपल्स पार्टी जिला थरपारकर के सदर डॉक्टर गुलाम हैदर समेजों ने की है। रैली में MNA डॉक्टर महेश कुमार मलानी समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मुकर्रीन का कहना था कि सिंध और दरियाए सिंध के हकूक का हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा जबकि शुरका ने आबी हकूक के हक में शदीद नारेबाजी की है। हरिपुर तरबेला बैराज पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई, असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक लाइफ जैकेट के बगैर झील, डैम, नहरों और दीगर आबी ज़खायर में नहाना या तैराकी करना ममनू है। इंतजामिया का कहना है पाबंदियों का मकसद इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिन हादसात की रोकथाम है। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नौशेरो फिरोज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना हो सकी, शहरी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों से परेशान हो गए। मजीद जानते हैं M हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। नौशेरो फिरोज जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर और मालकान की जानिब से मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने का सिलसिला बेदस्तूर जारी है। हालिया दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट ने किरायों में कमी करने के बजाय पुराने नरक ही बरकरार रखे हुए हैं और मुसाफिर मनमानी किराए अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिस पर मुसाफिरों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आया तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टों ने अपना किराया जो है वो बढ़ा दिया। जब हम यहाँ से जाते हैं कि 50 रुपया किराया देके तो नौशेरो पहुँचते थे तो अब 70 रुपया हो गया है। पेट्रोल की कीमत में वफाकी हुकूमत ने कमी तो की है लेकिन जो बस मालकान है उन्होंने अभी तक ट्रांसपोर्ट जो हजरात है उन्होंने किरायों में कमी नहीं की है। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि किराया इस वक्त 1200 रुपये है लेकिन जो ये ना 2000 से 2500 रुपये किराया वसूल कर रहे हैं। किराए में जो है ना वो कम नहीं आ सकी। आरूशा से नौशेरो फिरोज जो पहले किराया होता था तेल भरने के पहले से तो वो 50 रुपये था लेकिन जैसे ही तेल बढ़ा तो इन्होंने किराया 80 रुपये कर दिया था। लेकिन अभी पेट्रोल 75 रुपये सस्ता हुआ है लेकिन किराया वो या फिर अभी भी 80 रुपये तक ले रहे। मेरा मेहरबानी आला हुकाम को ये अपील की जा रही है कि हमारे आवाम के साथ रिलीफ दे और आवाम का जो हौसला बुलंद करे। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने ऐलान के बावजूद
उन्हें उसका कोई फायदा पहुंच नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट अपनी मर्जी किराया वसूल कर रही है। शहरियों ने शिकायत की है कि मुख्तसर फासले के लिए भी मुंह मांगा किराया लिया जाता है और किसी किस्म की सरकारी निगरानी कहीं भी नजर नहीं आती। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़ है कि गाड़ियों के अखराजात, पुर्जाजात की महंगाई और दीगर मसाइल के बास किराया कमी मुमकिन नहीं। ताहम शहरी इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करती है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नौशहरों, फिरोज। उधर पाकपतन में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू तैयारियों का मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि तमाम वसाइल मुकम्मल फाल और ऑपरेशनल हालत में रखे जाएं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ मुमकिन बनाई जा सकें। उन्होंने कहा है मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल का हाजी अब्दुल कयूम DHQ अस्पताल का दौरा अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया। दौरे के दौरान अस्पताल की मुजवजा रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया है। महकमा सेहत और बिल्डिंग्स के अफसरान ने मंसूबे के डिज़ाइन, तामीराती ज़रूरियात और तरक्याती प्लान पर ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर ने हिदायत की कि मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए और तामीराती मजार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत है और इसी मकसद के लिए उकाड़ा में कायम विमेन प्रोटेक्शन सेंटर मुश्किलात का शिकार ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम कर रहा है। तफ़सीलात बताएंगे तस्लीम नज़ीर। जी बिल्कुल, ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर मुश्किलात जो ख़वातीन को होती हैं उनके मसाइल के हल के लिए कानूनी मावनत फराहम की जाती है। इस वक्त मेरे साथ रुबीना शहजादी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ लीगल मामलत जो है वो भी दी जाती है। जैसा कि मैं एक बताना पसंद करूंगी आपको कि हाल ही में हमारे एक खातून सोफिया विक्रम थी, उन्होंने राब्ता किया। उनके मियाँ ने सिर्फ खर्चा ना नफका बच्ची के खर्चे के दावा दायर किया था, तो उसमें उनके मियाँ ने अपनी औलाद को एक्नॉलेज करने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये मेरी औलाद ही नहीं है, ये मेरी बेटी है ही। तो उसमें मैं उस विक्टिम सोफिया के भाई को भी सैल्यूट करूंगी, जिसने बहुत सारी बहनों की जंग लड़ी और हमारे पास आए। हम इस केस को लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की तारीख में पहली दफा किसी बंदे को 80 करोड़ की सजा हुई। 08001737 हेल्पलाइन हर वक्त उनके लिए ओपन। ठीक है तस्लीम नज़ीर, हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फैसलाबाद की इमाम बारगाह दर अब्बास ट्रस्ट पीपल्स कॉलोनी में यौम शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इमाम बारगाह दर अब्बास ट्रस्ट पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद में यौम शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मौके पर सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है। मजलिस के दौरान ताबूत बरामद किया गया, जबकि मातमी हजरात ने बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पुरसा पेश किया। पिंडी भटिया और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के बाइस सामदरफ्त मुतासिर हुई है, जबकि कई मुकामात पर बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल रही। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। दूसरी जानिब बारिश ने गर्मी की शिद्दत का खात्मा कर दिया और ठंडी हवाओं ने शहरियों को राहत पहुंचाई। रेनाला खुर्द और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रेनाला खुर्द और उसके गिरदनवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ठंडी हवाओं के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी आई और शहरियों ने खुशगवार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया है। बारिश शुरू होते ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे, क्योंकि उसे फसलों खुसूसन धान और दीगर मौसमी काश्त के लिए मुफीद करार दिया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।